हाँ जी स्टूडेंट, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल शावन स्टडी स्पोर्ट पर। तो आपको पता है कि हमने रियल नंबर के एमसीक्यू की स्टार्ट कर रखी है जो स्पेशल प्रीवियस ईयर है। आज हम डिस्कस करेंगे अपना पार्ट 4। अगर आपने पहले पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देखिए, तो आपको ये वीडियो देखने में और मज़ा आएगा। और मैं वीडियो इतनी ही शॉर्ट रखता हूँ कि आप उसको चलते फिरते कहीं भी हो आप देख सकते हो और आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और एक आपका जो अंदर डर बैठा है वो भी आपका डर बाहर आ जाएगा कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे, स्पेशली MCQ। चलिए, तो आज हम अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं स्टार्ट। तो इसमें आपको क्या दे रखा है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द टू को प्राइम नंबर इज़ 553 देन देयर एचसीएफ इज़। ओ माय गॉड, आप सोचोगे हमने ऐसे कौन से नंबर, पहले आप सोचोगे मल्टीप्लाई करके देखोगे बार बार कि किसको मल्टीप्लाई करने से 553 आ जाए। इतने में तो बहुत समय निकल जाएगा, हमारे पास तो 3 ही घंटे हैं, क्वेश्चन तो बहुत सारे करने होते हैं। अब क्या करें, क्या सारे फैक्टर बनाओगे, क्या 553 को मल्टीप्लाई कर, मतलब नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखोगे कहाँ कहाँ 553 आ रहा है। अरे कुछ नहीं, वो सिर्फ आपको घुमा रहा है। बस आपने ये पढ़ा है ना सर, ये क्या लिखा है, को प्राइम का मतलब ही क्या होता है, जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। और जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता उसका एचसीएफ क्या होगा, 1। बस ख़त्म। इसका मीनिंग क्लियर होगा तो ये आंसर डायरेक्ट आएगा। चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ लीस्ट कंपोजिट एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, एक मैंने अलग से वीडियो डाली है, डिफरेंस बिटवीन कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। बहुत ही शॉर्ट वीडियो, 2 मिनट की वीडियो, और 2 मिनट में आपको सारे कंसेप्ट क्लियर कर सकती है। सारे कंसेप्ट जो आपके कंपोजिट और प्राइम नंबर के रिलेटेड है। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, तो जाकर एक बार आप जरूर देखिए। ठीक है, अब देखिए हमने किसका निकालना, लीस्ट कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटा मेरे पास जो कंपोजिट नंबर रहता है वो क्या होता है, 4। उसके बाद लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा रहता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 होता है। पूछा क्या है उसकी रेशियो पूछी है एलसीएम और एचसीएफ की। सबसे पहले हम एलसीएम निकाल देते हैं, तो पहले इसके फैक्टर बना लेते हैं, प्राइम फैक्टरेशन कर देते हैं। ठीक है, 4 को लिख लिया मैंने, 2 × 2, और 2 को तो आप 2 × 1 लिख सकते हैं। अब एलसीएम के लिए क्या करना होता है, पहले आप देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और ये 2 आपका साथ में बच गया, तो कितना आ गया, 4 आ गया। उसके बाद एचसीएफ के लिए बस वही लिखना होता है जो आपका कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। अब रेशियो किसकी पूछी है उसने, रेशियो पूछी है पहले एलसीएम फिर बाद में एचसीएफ। तो पहले एलसीएम लिखे 4, बाद में लिखे एचसीएफ, तो 4:2। ऑप्शन में तो कहीं नहीं है, मतलब इस रेशियो को आगे रिड्यूस किया गया है। ठीक है, 2 से कट करके रिड्यूस करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 2:1। तो ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विद 0। अब ये ऊपर वाला क्वेश्चन 2023, ये भी 23 और ये भी 23। अब देख रहे हो कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या है, सिर्फ रिजल्ट पता है आप क्वेश्चन कर डालोगे, बस एक रिजल्ट पता होना चाहिए। सिर्फ क्या कि वो कब 0 बन रहा है। मैंने अगर जिसने मेरा पिछले पार्ट्स देखे होंगे ना उसको तो ये बात क्लियर, अभी तक उसने आंसर भी बता दिया होगा, उसके मन में तो आंसर घूम रहा होगा। कहाँ देखिए कहाँ बन रहा है आपका 2 और 5 का पेयर, ये 2 और 3 का है कैंसिल, ये 6 और 2 का कैंसिल, ये 5 और 3 का कैंसिल। अरे 2 और 5 मिलके ही तो आपका 10 बना सकते हैं, जब 10 बनेगा तभी तो 0 आएगा। तो बस इसका आंसर यही था, उन्होंने पूछा था कहाँ 0 बनेगा, 2 और 5 के बीच कॉम्बिनेशन से 0 बनेगा। ठीक है, अब करते हैं हम अपना नंबर 4। इफ़ द एचसीएफ ऑफ द 2 नंबर्स 65 और 104 का 13 दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 40x, तो x की वैल्यू निकालें। ठीक है, तो याद आ रहा होगा अभी आपको मेरा फेवरेट फॉर्मूला कौन सा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आपको दिख गए हैं कि कौन से हैं वो, 65 एंड 104। अब एचसीएफ कितना दे रखा था, 13, एलसीएम कितना दे रखा है 40 × x। बस आप इसको सिंप्लीफाई करो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं, दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। मैं हर बार बताता हूँ ये आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, आपके पास समय बहुत कम है, और स्पेशली आपने एमसीक्यू को तो 1 मिनट से ज़्यादा लगाना ही नहीं है। हो सकता है जहाँ पे कैलकुलेटर थोड़ा सा आता है वहाँ पे लग सकता है, पर आप कोशिश कीजिए कि ऐसे क्वेश्चन पे तो आप 1 मिनट से ज़्यादा लगाएं ही ना। ठीक है, अब ये तो मुझे बताने में समय लगता है, इतनी कैलकुलेशन तो आप माइंड में भी कर सकते हो, अगर नहीं कर सकते हो तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, अब देखिए 65 × 104, अब इधर आके डिवाइड होगा दोनों, इधर आपका x बच गया।
अब 13 5 द 65, ठीक है, 5 8 द 40। अब आपके पास क्या बच रहा है 1048। इसकी कटिंग करेंगे, 10 से कम आएगा आपके 8 1 पे, रिमाइंडर बचा आपके पास 24 बच गया, तो यहाँ पे आ गया 30। तो हमारे x की वैल्यू यहाँ पे क्या रहने वाली है 30, ठीक है। तो ये भी किसी न किसी ईयर में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। आई होप ये मुझे लग रहा है कि 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने सारे प्रीवियस ईयर मैक्सिमम डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब रियल नंबर के हमारे पास टोटल 4 पार्ट है, ठीक है। अजर्शन रीजन के मैं एक अलग से बनाऊंगा, पर ऑलमोस्ट हमने 2025, 2024, 2023 के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं जो रियल नंबर में आ सकते हैं। तो आप सोचिए कि सिर्फ 4 पार्ट में हमने सारे पीवाई कर लिए। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल है, उसमें देखेंगे कैसे क्वेश्चंस हमारे आ रहे हैं पीवाईक्यू में, ठीक है। जब हमारे सारे पीवाई ख़त्म हो गए तब फिर मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आऊँगा कि जो 2027 के पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर।